क्या कर रहे हो यार लो? ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं पूछता हूँ कि आप किताबें पढ़ना बंद करो और अगर बंद ही करना था तो खरीदते क्यों थे? लगता है अब तो हमारी दुकान में ताला लगा कर ही मारेगा। ये वाली किसकी? तुम्हारे दुकान में ताला लगा दो। बात दरअसल ये है गोविंदा, इधर किसी खास वजह से इनके दुकान में पूरी तरह बढ़ गई और अब वो खास वजह है नहीं। कौन सी खास वजह? भूल गए क्या? हर किताब में पढ़ा रहा था जिसमें मुल्क के हालात का जिक्र रहता था, अब नहीं रहते हैं। क्यों अभी? शायद तुम्हारा इशारा उस बच्चे की जाए। बहुत दिनों से पर्चा देख रहे हैं। देखो भाई, इस काम को हम सब लोगों ने मिलकर अंजाम देने का सोचा है, उसे चुपचाप अंजाम देना जरूरी है। लेकिन लगता है सर पूरी हुकूमत के जासूस हम लोगों के पीछे लगे हैं और लगे रहेंगे, लेकिन उन्हें हमारे हाथों का आता पता इस जन्म में तो क्या अगले जन्म भी लगने वाला नहीं है। उस पर्चे में मुल्क के हालात का जिक्र करते और किताब बेचते वक्त उस पर्चे को उस किताब के बीचों बीच डाल देते, जिससे आसानी के साथ वो पर्चा घरों तक पहुंच जाता और लोगों को मुल्क के हालात के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन लगता है इधर मिस्टर टेलर को उस पर्चे की खबर कर दी, इसलिए मैं चौकन्ना हूं और मजबूरन मुझे वो पर्चा बंद कर देगा। तुमने एकदम सही क्या कही। मैं तो आज जान पाया हूं वो पर्चा बंद क्यों हो गया। और जानते हो गोविंदा, उस पर्चे की शोहरत पूरे शहर में वो अकेला पड़ता था जो आजादी का पैगाम घर घर लेकर जाता था। बिल्कुल सही बात है। उस पर्चे के बिना सब सुनना लगता है। अच्छा तो एक बात पूछना तो भूली है, जो तुम अवध रहते वहाँ का हाल चाल तुमने सुनाया नहीं? अवध में क्या हो रहा है सुना? अवध के हालात अच्छे नहीं, वहाँ के नवाब को अंग्रेजों ने कैद कर दिया और करते हैं। इससे अवध के लोगों में काफी लोग और वहाँ अंदर ही अंदर चल चुके। मैंने उनसे मदद मांगी और वो हर तरह से हमारी मदद देने को तैयार है। उन्होंने गोला बारूद और रुपए पैसे से मदद देने को वायदा किया। क्या तुम उनके क्रांतिकारी हो चुके थे? मिला ही नहीं गोलीदार, बल्कि उनके साथ मीटिंग में शामिल भी हुआ। ये तुमने बहुत अच्छी खबर दी, लेकिन पटना का क्या हाल है? पटना में कमिश्नर टेलर का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मामूली से मामूली खता पर लोगों को फांसी की सजा
तंग करने पर आमादा, यहाँ तक कि कोई इसीलिए यहाँ को हर बंदे बोलो के खिलाफ नफरत है। हम तुम्हारा खिलाफ आते हैं, मत छोड़ करें। क्या क्यों क्यों भाई? हाँ भाई, तुम हमारे रहनुमा, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक, दर्शक सुना है अब्दुल, ये मिस्टर टेलर हिंदुओं और मुसलमानों से अलग अलग मिल रहा है और दोनों फिल्मों में मतभेद पैदा कर रहा है। क्या ये बात सही? सही है। वो मजहबी फूट पैदा कर रहा है। कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है और ना ही कामयाब होने की उम्मीद है। बिल्कुल। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे सामने हिंदू हो जाओ, दोनों झूठे हैं। हम हिंदू हो या मुसलमान, अगर हमारा मकसद ही है, वो है अपने मातृ वतन को आजाद करना। अब्दुल, आज से 100 साल पहले पलासी की जंग लड़ी और वो जंग इन दोनों ने धोखे से जीती। हम उसका बदला लेंगे और वो वक्त हम पहुंचाएंगे। तो सुना कि बाबू कुंवर सिंह का कोई आदमी तुमसे भेंट करने आए थे। 80 साल के बाबू कुंवर सिंह भी अंग्रेजों से चिढ़े हुए और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि वो हर तरह से हमारी मदद करने को तैयार। ये तो बहुत अच्छी खबर। अब बाकी जगहों पर क्या है? सब जगहों से हमारा रिश्ता बना, चाहे वो दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर या फिर कलकत्ते के राव साहब, कानपुर के राणा साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत खान और अपने बिहार के बाबू कुंवर सिंह, सब इन दोनों से चिढ़े हुए और लोहा लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे भाई, आप अंदर की तरफ सुरक्षित हैं। आप सबको शीला का नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद। देखा, बहन शीला क्या है, अपने साथ इनकलाब ले आई। आइलैंड में पूरा शहर घुमाई और फिर हमारा सामने से तैयार है। और हाँ, रुपए पैसे से भी उनकी चिल्लाई है उन्होंने। बहन शीला, तुमने जो काम किया है वो शायद हम लोगों से नहीं होता, लेकिन अभी औरतों का मैदान जंग में आना जरूरी नहीं। क्यों भाई साहब? शेरवतन औरतों का नहीं है। बिल्कुल है। बेटी, बात दरअसल ये है कि जब तक हम मन भरने के लिए तैयार हैं, तब तक औरतों को घर में रहना मुनासिब है। हाँ, बस लो अपनी जिम्मेदारियों से हमें छुट्टी दे दो। क्यों भाई किरण? बिल्कुल। अब्दुल दादा, लेकिन मैं उन्हें जवाब क्या दूँ? जवाब कर देना, वही जो मैंने कहा। ये लड़की कौन है? गोविंद राम जी, आप नहीं जानते? ये हमारे मोहल्ले के सीताराम जी की लड़की है जो कि स्कूल मास्टर है। हाँ, मैं मास्टर सीताराम जी की लड़की और भाई कीरन के कहने पर स्कूल से नाम कटवाकर क्रांतिकारियों में नाम लिखवा लिया है। वाह शीला, तुम जैसी बेटियों पर तो देश को अभिमान है। अरे
हम लोग इसी शहर पटना के बाशिंदे हैं और यहाँ आपस में बातचीत कर। कैसे बातचीत? मैं अब गरीब चिलसाजू किताबें बेचता हूँ। नाम? पीर अली। क्या क्या कहा तुमने? बंदे को पीर अली हाँ कहते हैं। पीर अली हाँ गरीब। ये मेरी बहन। नाम क्या तुम्हारा? जी, मेरा नाम शीला है। शीला। पीर अली खान की बहन। तुम हिंदू और ये मुसलमान? क्यों? एक हिंदू लड़की मुसलमान की बहन नहीं हो सकती? कोई कानूनी रोक है क्या? कानूनी रोक नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन है। कोतवाल साहब, आप तो कानून के बंदे हैं। और फिर जब कानूनी रोक नहीं है तो आप ऐसा क्यों कर सकते हैं? तुम यहाँ क्यों आई? क्यों? एक बहन अपने भाई से मिल नहीं सकती? लेकिन तुम इस मुसलमान की बहन नहीं हो सकते। तो क्या मैं आपकी बहन हो सकती हूँ? बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है कोतवाल साहब। एक हिंदू लड़की आपको अपना भाई बनाना चाहती है। इसमें कोई कानूनी रोक भी नहीं है फिर? लड़की बेकार की बात मत करो। किसी का भाई नहीं। क्यों? आपकी कोई बहन नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर आप मुझे इनकार कैसे कर सकते हैं? हर भाई को एक बहन की जरूरत होती है। क्या आप इंसान हैं? पत्थर है? हाँ मैं पत्थर हूँ। मैं हिंदी नहीं। मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। सब पागल हो जाएगा। सबको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। आपने कहा ये सब बाकी है। हाँ, हम सब बाकी हैं। कर लीजिए इस लड़की को गिरफ्तार जो आपको अपना भाई मान चुकी है। बताओ कौन हो तुम? भगवान साहब ने सही पहचाना। हम सब बागी हैं। नहीं, आपके अनुसार हम सब बागी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब इनकलाबी हैं, क्रांतिकारी हैं। क्रांति किस लिए? अपने मुल्क को आजाद करने की क्रांति। आपने झांसी की रानी का तो नाम सुना होगा। बेगम जीनत महल और बेगम हुसैन महल की क्या कथा तो सुनी होगी आपने। शीला। आप साहब, ये मुल्क आपका भी है। आपने यहाँ की मिट्टी में जन्म लिया है, यहाँ का अन्न खाया है, यहाँ का जल पिया है। ये विदेशी लोग आपके हाथों में बंदूक देकर आपके जरिए हम लोगों पर जुल्म करना चाहते हैं। आपने कभी इन बातों पर गौर किया है? बहन बहन कौन हो तुम? आज तक मुझे किसी ने इतनी बारीकी से नहीं समझाया। मैं हमेशा भाइयों से नफरत करता था, इन्हें दुश्मन मानता था। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये सब मुझे को अगर कोई सबक सिखा सकता है, ये इकराम भी सिखा सकता है। नहीं सिखा। मैं शहर कोतवाल नहीं, बस क्या तुम्हारा भाई बहन भी है। हाँ, मैं जाता हूँ। मुझे क्या करना? मिस्टर टेलर का नुमाइंदा मिस्टर रॉय इस मोहल्ले की तलाश ले रहा है। इससे पहले कोई यहाँ है, सब ये जगह छोड़ दो। भगवान साहब, हम तो सिर्फ आपसे क्योंकि आप घर के आदमी हैं और घर के आदमी से कुछ भी नहीं छुपा होता। शहर में हंगामे का अंदेशा है। बच के रहो। जिला में जाता हूँ। देखा तो? चल चुप। इन्हें छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो इन्हें। चलो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरे भगवान की जान बची। लेकिन तूने तो कमाल कर दिया। अरे आपकी प्रयास कितनी है भाई? भाईजान, कोतवाल साहब ने कुछ खिलाया था? याद है आपको? लेकिन सनराइज इसी मोहल्ले में और सबको की तलाशी ले रहे हैं, इसलिए हमें ये जगह और खाली कर देनी चाहिए। मुझसे क्या पूछते? अब तक तो हम सबको अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। लड़के भाई रखा हुए। अरे मिट्टी के शेर, कुछ तो हिम्मत बांधो। देखो भाई, मैं सीधा साधा आदमी। ये सब फौज का मामला बड़ा खतरनाक लगता है। तो क्या तुम यही रहोगे? यदि मैं जा सकता तो क्या यहाँ रुका रहता? मैं हमारे पीछे पीछे में रुके, बस आगे चलने को मन करता। भाईजान, आप यही खड़े रह गए और ये मुसीबत यहाँ तक आई। भाईजान, आप लोग पीछे की दरवाजे से जाइए, मैं नहीं देखती। नहीं मैं तुम्हें
तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भाईजान आप जाइए, मैं देखो शिवरा, तुम समझो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भाईजान, अगर एक साल में 3 जानें बचाई जा सकती हैं, क्या हर्ज है? आप जाइए, मैं नहीं देंगी। नहीं समझते यह खतरनाक लोग हैं। भाईजान आप जाइए, आप बता देंगे, ले जाइए, मैं नहीं देंगी। जाओ। आगे मत बढ़ो। कौन हो तुम? हम हैं मिस्टर लायन, एक साइंस ऑफिसर, अभी मजिस्ट्रेट का काम करता है। यहाँ क्यों आए? हम बागी को अरेस्ट करना मांगता। यहाँ कोई बात नहीं आया। 3 rebels were here. जहाँ 3 आदमी होने सकता। गलत बात है। Don't shout. बोलो, कहाँ है 3 आदमी? मैंने आपको नहीं बोली। Proof यहाँ मांगो। कोई बात नहीं आया। Proof मांगता। सबूत मांगता। Syria. 1, 2, 3. And you go. पांच ही भगवान, क्या यहाँ 3 आदमी नहीं था? लॉयर साहब, आपकी अपनी तारीफ करें। हमारी तारीफ? Sit boy, sir, हमारी तारीफ करती है। सबका नाम जानने मांगता। आप मुझसे उनके नाम नहीं ला सकते। तो stupid girl, तो हम तुमको गोली मार देगा। Sit boy, sir. बेशक आप मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन फिर भी आप मुझसे उनके नाम नहीं जान सकते। Sit boy, sir. Put your guns down. क्या तुम भी बागी है? हाँ, मैं भी वहाँ। Good. Sit boy, sir. हम लड़की को अरेस्ट करना नहीं मांगता। Sir, लड़की को रिलीज कर। Sir, बागी की खोज कर। चलो, sir. हुजूर के हुक्म के मुताबिक हम लाठीचार्ज नहीं करेंगे। क्या हम इन पर गोली बरसाएंगे? तुमने गोली बरसाने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन हुजूर आपका हुक्म क्या है? कमिश्नर साहब ने तो साफ साफ कहा है कि इस हंगामे को कुचल दिया है। कमिश्नर साहब हिंदुस्तानी नहीं है, तुम और हम हिंदुस्तानी है, हम इस खिलाफ तुम भी कुचल सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, उनकी लड़ाई गोल के खिलाफ एक जो लोहा लेना चाहते हैं, हिंदुस्तानी का आजाद कराना चाहते हैं। लेकिन हुजूर, आप सही कुतवाल, गोरी हुकूमत के खैर खा कमिश्नर साहब आप पर यकीन करते हैं। ये मत भूलिए कि आप सरकारी नौकर हैं। तुम भी ये मत भूलो कि सरकार है हिंदुस्तानी। हम गोली को सुन को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। लेकिन सर उसके पहले ये मुनासिब होगा कि हम अपनी सरकारी वर्दी को उतार दें। शेर खान, गलत बात। इस सरकारी वर्दी को जब 2 दिन में पहचान नहीं सकेंगे और हम अपने मुल्क की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकेंगे। लेकिन सर ये बगावत है और हम गोरी सरकार के खिलाफ बगावत के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं। शेर खान, खुदा गवाह, हम अपने माथे वतन को आजाद करेंगे। हमें अपने साथियों की मदद पर पूरा भरोसा है। लेकिन हुजूर, कमिश्नर टेलर को शहीद कोतवाल मेहदी अली पे पूरा यकीन है। हुजूर की तरक्की चाहते हैं और इसी से इस हंगामे को कुचलने के लिए उन्होंने आपको भेजा है। क्या हुजूर इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे? हम इसकी चिंता नहीं करते। हुजूर,
मिस्टर टेलर, तुम जोन कोई हम सब कुछ ठीक करना मांगता है। हाँ, how you intruder? आप नहीं जानता मिस्टर टेलर, हमारा शक्ल देखकर बाकी लोग भाग जाएंगे। They will run away when they see me. That's okay. As a reminder, Inspector Mariel, the force के साथ already रखा है. He's a very nice person, and he will help you out in any moment or in any situation. No, Mr. Taylor, I can't trust anybody. Why? हम बाकियों से बात करेंगे। अगर वो मान गया तो ठीक, नहीं तो order to fire. Okay, that was a very good act, my friend. Thank you, Mr. As a हमने Captain Retreco force के साथ तैयार रखा है. He will help you out, okay? All the best, my friend. Have a nice day. Okay, thank you. Good boy. हम बाकियों से बात करेंगे। अगर वो मान गया तो ठीक, नहीं तो order to fire. क्या समझा? समझ गया हुजूर? आपका इतना बातें नहीं, हम बाकियों पे गोली मार देंगे हुजूर। तो मुंह क्या देखता है? Take position. हम पूछते हैं तुम लोग क्या मांगता? मैं पूछता हूँ आप कौन है? हम हैं मिस्टर लॉयल, एक्साइज ऑफिसर। हम पूछते हैं तुम लोग क्या मांगता? शायद आपने हमारी आवाज नहीं सुनी. फिर से दोहरा देता हूँ. इंकलाब जिंदाबाद! 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 हमारी हुकूमत मुर्दाबाद! 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 नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! नहीं चलेगी! Just keep quiet! हम पूछते हैं तुम लोग क्या मांगता? मिस्टर लॉयल, मिस्टर टेलर ने हमारे कई साथियों को कैद कर लिया है या उन्हें फांसी पर लटका दिया है. मैं पूछता हूँ आखिर क्यों? क्या तुम बागी का लीडर है? नाम बोलो। वीर अली। वीर अली हम फिर कहता है तुम लौट जाओ। हम लौट नहीं सकते. तुम जानता नहीं है बगावत का सजा है डेथ और अगर गोरा सरकार के खिलाफ कोई बगावत करेगा तो वो मारा जाएगा। हम गोलियों से नहीं घबराते मिस्टर लॉयल. तुमको लौटना होगा मिस्टर लॉयल, गोलियां हमारे लिए उड़ना बिछोना है. हम मर सकते हैं मगर गोलियों के डर से भाग नहीं सकते. आप सारे हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं. वीर अली, तुम ब्रिटानिया हुकूमत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। हम चाहत तुम्हें चुटकियों में मसाल क्या है। आपने हमारी ताकत नहीं देखी. आप हमारे रास्ते से हट जाए वरना ये भीड़ आपको कुचलते हुए आगे बढ़ जाएगी. Good boy! Get ready to fire! 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 Fire!
Round thing, so!
can't promote her. But you have to tell me that who killed Mr. Lawyer? Sir, Mr. Lawyer, don't compare him there. God damn it. Who killed? Sir, Mr. Lawyer, पीड़े की गोली से मारे. Now I want to know that who is Pirali? Tell me who is Pirali? Sir, Pirali भागा कलीना है. What did you say? Sir, yes sir. Okay, हम इसका रिपोर्ट लेकर सकेगा. Now take him away, sir. लगता है ये पटना शहर को बर्बाद करके रहेंगे. अच्छा भाई ये बात पन्ना राजा ने ये सरकार क्या करते. पता चला है कि किसी अंग्रेज बहादुर को गोली लग गई. हर पकड़ शुरू हो गई. मैं तो सिर पर
सोता लिखता नहीं है, दिन भर हमारा वो सब घूमता रहता है। मास्टर साहब सख्त नाराज हैं तुमसे। अरे तो मैं या तुम चाचा जी, इनकी तो पुरानी आदत है, चाहे शीला रहे चाहे मैं, ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। आपके कपड़े बड़े बेशकीमती लग रहे हैं। कल ही सिलवाई है बेटा। अरे वाह, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बोलिए करना क्या है? देख बेटा लाला, इस हंगामे की वजह से मेरी दुकान में ताला लगा है। अगर तू चाहे तो दुकान खुलने पर मैं तुझे काम दे सकता हूँ। बिल्कुल जरूर दे देना दुनिया, पर पैसे कौड़ी की जिम्मेदारी इस बेवकूफ को कभी मत देना। देखिए चाचा जी, जहाँ भी मुझे काम मिलता है, ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। अरे तू चोरियां करते थे और मैं चुकाता हूँ। मैं क्या कोई धन्ना सेठ हूँ? पिताजी, आप अगर धन सेठ होते तो मैं अपनी हिमाकत घर नहीं ना दिखाता। सुन रहे हो दुनिया, सुन रहे हो? अब बताओ मेरे साथ जाने को काम कौन देगा? मास्टर साहब ये खतरा मैं मोल लेता हूँ। देख बेटा लाला, अगर इस बार तेरी शिकायत मिली तो मैं मास्टर साहब का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूँगा, तेरी धुनाई कर दूंगा, कह दे रहा हूँ। बारे तार से गिरा, अच्छा जो तेरा के हटका चिल्ला भाई कौन सा गन चलाई है? लो पंखा। मास्टर साहब आप शीला का ख्याल रखिए, मैं जरा बाहर का हाल देखूं। बेटा लाला दरवाजा बंद कर ले। हाँ एक मिनट लाला जरा देख तो दे, लड़की जिंदा है या जिंदा हो? मैं जिंदा हूँ, समझे आप लोग? समझ गया बेटी, बिल्कुल समझ गया। अभी तू जिंदा है। आपको क्या लगा था मैं सब सिखा गई हूँ? बेटी तू तो मेरा काम माने ही नहीं। क्यों? मैं कोई चोरी कर रही हूँ? ना ना बेटी, तू तो बड़ा महान काम कर रही है। मास्टर सीताराम की बेटी अपना औकात भूलकर कोड़ी सरकार से लोहा ले रही है। अगर मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे और कोई लड़की देश में नहीं है क्या? पिताजी, मेरी जैसी सैकड़ों लड़कियां और औरतें बाहर सड़कों पर आजादी के नारे लगा रही हैं। जाकर बाहर देखिए, तब मालूम पड़ेगा। बाहर चल कर देखूं? अरे बाहर से तो जिंदा लौटा हूँ, अब बाहर चल कर क्या देखूं? आजादी के दीवाने सड़कों पर मरने मारने के लिए तैयार हैं। अरे आप तो दिन भर घर में बैठे हैं, बाहर जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा। हाँ, मास्टर सीताराम इतने बड़े उल्लू नहीं है बेटी, ये तमाशा देखने के लिए अपना सर पर मारे। मैं बाहर नहीं जाने वाला। अरे नहीं। लाला तुमने कुछ देखा? अरे कुछ क्या, बहुत कुछ देखा है। मैं अभी मेरा बुलेट बहुत कारनामा कर सकता है। हाँ, इसके सामने अंग्रेज बहादुर की चिट्ठ है। ओह, तो तुमने भी कुछ काम किया है? पागल, इसको तुम कुछ कहती हो? अभी मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पिताजी के घर से अभी तक मैं चुप हूँ। पिताजी के घर से अभी तक मैं चुप हूँ। धीरज का क्या खबर है? ये तो हाँ लाला, ये बताओ वीर अली का। अब वीर अली का वो है, अरे वो तुझसे क्या पूछती हो? मैं तुझसे पूछने लगी। अरे वीर अली भी होगा कहीं तमाशा करता हुआ। मैं तो कहता हूँ अगर वीर अली पैर को छोड़कर चला जाए तो मैं बाबा बजरंग बली को जरूर चढ़ाऊं। वही संगामे की जड़ में है। पिताजी, वीर अली ना भी होते तो भी ये हंगामा होता। क्या आप वीर गोरों को नहीं जानते? किस तरह लोग करते हैं? तो तुझे क्या लगता है कि गोरों के चले जाने के बाद कोई सुन करने वाला नहीं रहेगा? वही आए सुन को दूर करने वाले। जब वो चले जाएंगे तो यहाँ जो कौन करेगा? जिसके हाथ में सत्ता होगी वही सुन करेगा। सत्ता सबको अंधा बना देती है बेटी। फिर जनता अपने मन से अपना शासक चुनेगी। उसके बाद शासक क्या करेगा? क्या शासक की शक्ति लुप्त हो जाएगी? क्या वो आम जनता से ऊपर नहीं होगा? क्या शासक को स्मरण रहेगा कि उसे निर्दयी जनता ने चुना है? फिर जनता उसे हटाकर दूसरा शासक चुनेगी। जिसके हाथ में शक्ति होगी वही शासक होगा। जनता बेवकूफ है और बेवकूफ ही रहेगी। इतिहास साक्षी है बेटी। पिताजी तब की तब सोचेंगे। शीला अभी ठीक तो है। हमारा उद्देश्य है बस इन फिरंगियों को अपने मुल्क से भगा देना। पिताजी शीला ठीक कहती है। अभी मैं जाकर घबरा कुछ नहीं है, चला है राजनीति में दांगा है। पिताजी, अपने देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? सब जाहिल है, निरक्षर भट्टाचार्य हमारे सबूत बाबू लाला राम की तरह। मेरा ये मतलब नहीं था। ना समझो जैसी बात मत कर बेटी, जरा सोच तो।
मास्टर सीताराम कोई बड़े हाकिम नहीं है, ना ही कोई कारोबारी आदमी। अरे कमिश्नर के कानों तक तुम्हारे हक को तो पता चल गया तो तुम तो फांसी पर चलोगी, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ बेटी, इस देशभक्ति के मामले को भूल जा। एक सलाह है बेटी, तुम मान ले। सलाह क्या है? बहुत काम की सलाह है बेटी, इससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पहला मत बताइए, सलाह क्या है ये बताइए। देख मैं कमिश्नर टेलर के बंदे बन गया, उन्हें सभी बाकियों के नाम पते देता हूँ, तुम अपनी गवाह बन जा, तो कोई याद नहीं आएगा। और भाई पीरली का क्या होगा? पीरली उनके सभी साथी फांसी के तख्ते पर झूठे लगा है, ये हंगामा खत्म हो जाएगा। तुम दोस्तों, थोड़ी सरकार तुझे इनाम देगी। पिताजी, आप सरदार हैं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगी। हरगिज़ नहीं। पिताजी बैठिए। शीला ठीक कहती है। मैं अभी जाकर सभी लोगों को जुटा देता हूँ, बिल्कुल विद्रोह करता, आंदोलन करूंगा बिल्कुल। और कहूंगा कि इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है, तो मालूम खाने से दो, यदि अपने शहर को कलम कर देगा। अरे तू अपने आप को समझता क्या है? मैं तुझे भी देखूंगा, मैं जरा कमिश्नर के बंगले लाला, जरा देख तो क्या है ना तुझे? लाला है तो आपको कहता है, जाके देख। मास्टर साहब गजब हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे पीरली को गिरफ्तार कर लिया गया शीला क्या साहब। कहते हो? मैं ठीक कहता हूँ, सरकारी सिपाही सबको तंग कर रहे हैं। क्या है? हम सब चिंतने की जगह तलाश में हैं मास्टर साहब। अरे मेरे घर से मजबूत जगह माफ होगी, तू एक काम कर, सबको यही चुपके से बुला ले, मेरे रहते कोई तुम लोगों को कुछ ना कहेगा। पिताजी, आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तूने मुझे पहले ही मुसीबत में डाल रखा। हम सोच, मैं तो तेरे लिए करता, वरना देश से मुझे भी प्यार है। तू एक काम कर, सबको जल्दी से बुला ले, जो होगा तो क्या करेगा? अरे अब्बू चाचा उधर से नहीं, ये पीछे वाले दरवाजे से आप पीछे वाले। Hey, Raleigh. Come on, good doctor. हम हैं पत्रकार कमिश्नर टेलर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर। हम तुम सब चुटकी में मसाले का सकता है। यहाँ का कोरा सरकार भी मुझे खराब कर सकता है। That's why they posted me over here as a commissioner in Patna. Of the British government के खिलाफ propaganda करता। You telling the British government? You telling the commissioner टेलर? You telling the life? No. We're only going to flat on the tail. तुम गरीब आदमी हमारे पास समझने को सकता भी नहीं। मिस्टर टेलर, मैं खूब समझता हूँ। थोड़ी सरकार की चालाकी को कौन नहीं जानता? दो भाइयों को आपस में लड़वाना ही आप जैसे शेरगिरी और कड़क अफसर का काम। फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? Really, did you hear about Warsaw? What was the first Jamadar hospital? He has been hatched. हमने उसे पत्थर रखाया और क्या प्यारी वाली खड़ी माफिया ही escaped. अपना जान बचाकर भाग गया. But don't worry, Shirley, don't worry. हम उसे भी फांसी पर रखाएंगे. और कमिश्नर टेलर तुम सबको देखने को सकेगा. और तुम सबको अपने दूध के नीचे खड़ा कर देगा. And I know that. They all are your friends. तो सब तुम्हारा दोस्त है. And you are
बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया और आप मुझसे चाहते हैं। Are you feeling insulted over here? Look at his face. Look at his face. But I have every right to trust you all. Darling, yes, you gotta help me. अपनी ज़बान को लगा दीजिए मिस्टर टेलर। शायद आपको मालूम नहीं कि हम हिंदुस्तानियों के जिस्म में गर्म खून दौड़ रहा है। अपनी ज़बान को लगाइए, वरना मिस्टर टेलर, ये तमाचा पीर अली के दांत पे नहीं लगा है। ये तमाचा लगा है लाखों लाख हिंदुस्तानियों के कान में। आज हिंदुस्तान का बच्चा सोया नहीं रहा, वो जाग चुका है। उसके बरसों की नींद टूट चुकी है। वो अपने हर जुल्म का बदला लेगा। एक पीर अली मिट गए तो क्या हजारों हजार पीर अली पैदा होंगे। हाँ, ज़बान की आवाज को दबा सकते हैं, पर दिल की आवाज को हरगिज़ नहीं। What rubbish you are talking, really? What rubbish you are talking? You don't know about me. You don't know about Taylor. मैं तुम्हारे हिंदुस्तान का नक्शा छुट्टी में बदल सकता हूँ। क्या जानता है ब्रिटानिया गवर्नमेंट के बारे में? Do you know about Britannia government? Britannia control the oceans. वो समुद्र पर राज करता है और ये सभी किस स्थिति में आता है? हाँ, किस स्थिति में आता है? और उनके दायरे पर सल्तनत की दीवार खड़ी नहीं होती मिस्टर टेलर। I'm feeling here. But you don't know anything. ये थोड़ा सरकार तुम्हारा कितना भला किया, तुम्हारा कितना भला किया, ये तुम जानने को सकते हो? क्या? Never. मैं खूब समझता हूँ। कोई सरकार ने हमारी भलाई की या बुराई अच्छी तरह जानता है। अगर यही देखना है तो आज हिंदुस्तानियों के चेहरे को जरा गौर से देखिए। जहां मुफलिसी और गरीबी ने अपना डेरा जमाया फसलें होती हैं, पर उसे गोरी सरकार के बच्चे खाते हैं और वो भी छीन कर। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति सब अंग्रेजियत की गुलाम हो गई है। हम हर तरह से दबाए जाते हैं, कुचले जा रहे हैं। और अब ये नादिरशाही नहीं चलेगी, आपको ये बंद करना होगा। I understand your feelings, dear Ollie. I understand your feelings. You are inspiring activity towards the national prayer. But I don't mind. I don't mind you are Indian. I will cross you off. But one thing I want to know, that who is Mr. Lloyd? Can you tell me? If Mr. Lloyd goes, just like story now. उसे हिंदुस्तान की उस पाक रूह ने मारा जिसे उसने गाली दी। वो अकेला ही दिलों में घुसकर हंटर चलाने लगा और हमें गालियां बकने लगा। इसे कसूर में वो मारा। मिस्टर टेलर, उसकी लाश इस सड़क पर पड़ी ब्रिटानिया सल्तनत की खैरियत मना रही। गाड़ी उठवाई। You kill Mr. Lloyd. You kill. It is not good for you, Pirelli. It is not good for you. Do you know? ये तो अंग्रेज का खून 100 हिंदुस्तानियों का खून लेगा और 100 हिंदुस्तानियों का खून हजारों हजार गोरों का खून लेगा। चिल्लाइए, मैं आपकी भूरी भूरी आंखों से नहीं घबरा। मिस्टर टेलर, मुझे मालूम है कि आपके ये 2 सिपाही चुटकियां बजाते ही मेरा काम तमाम कर सकते हैं, पर मैं इन टुकड़खोर कुत्तों के आगे नहीं सकता।
कि हम तुमको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। मिस्टर टेलर, आप इस जंग में मेरे साथियों का नाम मुझसे हरगिज़ नहीं जान पाएंगे। तो ये चैलेंज तुमको बताना होगा। आप तो पटना के कमिश्नर टेलर, अगर हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग्स और ब्रिटानिया की महारानी विक्टोरिया भी मेरे सामने आ जाए तो मेरा जवाब यही है, You have to think, Roy. You have to think. Mr. Taylor, what? वीर अली की जान लेना आसान है और उसके हलाक से उसके साथियों का नाम निकलवाना नामुमकिन है। हम तुम्हारे सब करो। Wrong thing. Sir! Just go and bring my underbox. Sir! Here on. Now last time I asked you again that you tell me about your name, I will believe you. Otherwise I will give you authority to it, and you better know about that. Sir! Yeah. Hold on. Here, now tell me, अपने साथी का नाम बताएगा, बताए, नहीं तो हमारा ये हंटर तुम्हारा अच्छा मिलेगा। ज़रूर, अपने इस हंटर की मदद कीजिए। आप इस जंग में मेरे साथियों का नाम मुझसे हरगिज़ नहीं जान पाए, जिन्होंने अपने मातृ वतन की आजादी के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। आजादी, hurry up! And you have to take for that, Rolly. Then you have to. इस खून के गारे से बड़े दलील पैदा होते हैं। ये हजारों हजार टेलर मिलकर भी उसका एक धरती एक सोना, इसका सौदा को बहुत महंगा, ब्रिटानिया की पूरी हुकूमत बेच कर भी
जान को कुर्बान करने का सवाब। मगर दिल में एक कसक बाकी रहते कि मैं आजादी के तरानों को नहीं सुनता। अगर मैं पकड़ा ना जाता तो इनका जुल्म बच्चों, हंसों और औरतों पर आरोप बन सकता। इन्हें जुल्म करने की एक वजह और मिल जाए। हमें आजादी चाहिए, आजादी से कम कर कुछ नहीं। ये मुल्क हमेशा भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, सौहार्द के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बस यही चाहता कि मेरा मुल्क आजाद हो, आबाद हो, गुलशान हो। मिस्टर टेलर, मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि आप इस जंग में मेरे साथियों का नाम मुझसे हरगिज़ नहीं जानते। सामने आपको इस तरह की बातें करता है। Think once more, brother. Think once more. Think about your life, about your freedom, and about your family. हुजूर, इंसान की जिंदगी में कभी-कभी कुछ ऐसे भी पल आते हैं जब जिंदगी को बचा लेना जरूरी है, और कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब जिंदगी को कुर्बान करना सवाब का काम होता है। मेरी जिंदगी अपने मातृ वतन पे कुर्बान हो जाए, ये मेरे लिए फख्र की बात होगी। एक पीर अली अपनी जान दे देगा और हजारों हजार पीर अली पैदा होंगे। मैं फांसी के इस फंदे को हंसते हुए छूने के लिए तैयार। इनकलाब जिंदाबाद, तुम्हारी हुकूमत मुर्दाबाद, 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 मिस्टर टेलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
जाना